हेलो दोस्तों, विनोद एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मी भर्ती 2024 के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, वाल्मीकि समाज देगा धरना। दोस्तों, वाल्मीकि समाज इस भर्ती को लेकर धरना देने वाला है, उसके बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। क्या प्रमुख मांगे हैं समाज की। दोस्तों, वाल्मीकि समाज क्या क्या मांग रख रहा है स्वायत्त शासन विभाग के लिए, उसके बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। भर्ती को लेकर बुरी खबर आई। दोस्तों, इस जो स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से सफाई कर्मी भर्ती है, उसको लेकर क्या खबर आ रही है, उसके बारे में भी अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। डीएलबी को दिया गया ज्ञापन। दोस्तों, नगर पालिका भर्ती को लेकर जो वाल्मीकि समाज है उसके द्वारा डीएलबी को क्या ज्ञापन दिया गया है, उसके बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले। दोस्तों, जो बातें हैं वो संपूर्ण ऑफिशियल रहने वाली है। ऑफिशियल डेटा के अनुसार अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती की ऑथेंटिक सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। दोस्तों, एरिया संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया के द्वारा जो निदेशक महोदय स्वायत्त शासन विभाग जयपुर को जो ज्ञापन दिया गया सफाई कर्मी भर्ती को लेकर, जो अपनी प्रमुख मांगे हैं उसको लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया गया 16 जुलाई 2024 के दिन। ये क्रमांक 504/2024। श्रीमान निदेशक महोदय स्वायत्त शासन विभाग जयपुर, विषय में है सफाई कर्मचारी भर्ती, दिनांक 15 मार्च 2024 को समझौता अनुसार भर्ती सफाई कर्मी भर्ती करवाए जाने के बाबत में। दोस्तों, इनका जो पहले गवर्नमेंट सरकार के और तथा सफाई कर्मी जो वाल्मीकि समाज के उनके बीच एक समझौता हुआ था, उस समझौते के आधार पर इनको भर्ती करवाए जाने के बाबत में दोबारा एक लेटर जारी किया गया है जो निदेशक महोदय को, सफाई कर्मी जो स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक महोदय उसको। ऊपर तो बेसिक इसमें मेंशन कर रखा है कि इन्होंने कब क्या क्या समझौता किया था, उसके बारे में मेंशन कर। जो प्रमुख मांगे हैं सफाई कर्मी भर्ती को लेकर, उसमें अब बात करते हैं। सबसे पहले अपन पहली मांग है दोस्तों इनकी, सफाई कर्मचारी भर्ती प्रैक्टिकल आधार पर हो। प्रैक्टिकल का समय ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष का होना चाहिए। जो वाल्मीकि समाज की दोस्तों सबसे पहले मांग रखी गई है कि सफाई कर्मी की भर्ती प्रैक्टिकल पर आधार होनी चाहिए, उनका समय कम से कम 1 वर्ष का होना चाहिए, उसी के आधार पर उनको फाइनल सेंक्शन किया जाना चाहिए। दूसरी मांग है सफाई कर्मचारी भर्ती प्रैक्टिकल में जो अभ्यर्थी सफाई का कार्य करे उसे कार्य के परिश्रम का भुगतान मस्ट्रोल के आधार पर किया जाए। यदि सफाई कर्मचारी भर्ती सफाई का कार्य करता है तो उसका जो मासिक मानदेय वो मस्ट्रोल का आधार पर किया जाना चाहिए। दूसरी मांग ये है। तीसरी मांग रखी है उन्होंने वाल्मीकि समाज ने, सफाई कर्मचारी भर्ती में प्रैक्टिकल में सफल रहे अभ्यर्थियों को 1 वर्ष पश्चात स्थायी कर्मचारी घोषित किया है। जो 1 साल तक लगातार काम करे उसको 1 साल बाद परमानेंट किया जाए, ये उनकी तीसरी मांग है। चौथी मांग है उन्होंने कि सफाई कर्मचारी भर्ती में परंपरागत सफाई कार्य से जुड़े परिवार वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए तथा सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया 2002 के अनुसार 2012 के अनुसार वाल्मीकि एवं महिला समाज को सीधी नियुक्ति दी जाए, किंतु वर्तमान विज्ञप्ति 2024 में 2012 के भर्ती नियमों की पालना नहीं की जा रही, जो नियम के अनुसार गलत है। तीसरी मांग इन्होंने कि 2012 में जो भर्ती हुई थी उसमें वाल्मीकि समाज और महिला समाज को प्राथमिकता दी गई थी, उसको इन्होंने इस भर्ती में इसकी पालना नहीं की जा रही है तथा जो वाल्मीकि समाज है उसको प्राथमिकता दी जाए, उनको भर्ती में शामिल किया जाए। इसमें चौथी मांग इन्होंने ये रखी है। पांचवी मांग है कि सफाई कर्मचारी भर्ती में पूर्व में राज्य के नगर निगम नगर निकायों में सफाई का कार्य किए गए कार्मिकों को अतिरिक्त बोनस अंक देकर वेतन दी जाए। इनकी पांचवी मांग है कि जो सफाई कर्मी भर्ती है उसमें जो वर्तमान में जो नगर निगम नगर निकाय नगर पालिका में जो वाल्मीकि समाज के जो अभ्यर्थी कार्यरत हों उनको प्राथमिकता दी जाए, इसमें ये मेंशन कर रखा है। अगली बात करते हैं, इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बात इन्होंने दर्शा रखी है कि जो जिन अभ्यर्थियों का कोर्ट केस चल रहा है, न्यायालय में पहले विचार देने उनको न्यायालय का निर्णय कर दिया गया है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति जारी की जाए, वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। दोस्तों, इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि इस नोटिस में, इस ज्ञापन में कि जो वाल्मीकि समाज है उसको वाल्मीकि समाज को पहले प्राथमिकता दी जाए, उसके बाद जो यदि कोई वैकेंसी खाली रहती तो उन अन्य समाजों को दी जाए। कि नंदकिशोर डंडोरिया की तरफ से ये अल्टीमेटम दिया गया है। जो निदेशक महोदय जो नगर निगम के जो निदेशक महोदय उनको डीएलबी को उनको ज्ञापन दिया गया कि इस भर्ती में पहले जो भर्ती की जा रही है उसके नियम के आधार पर जो वाल्मीकि समाज है उसको पहले प्राथमिकता दी जाए, यदि कोई सीट खाली रह जाती है तो अन्य समाजों को प्राथमिकता दी जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो हम दोबारा हमको आंदोलन करना पड़ेगा, इसमें ये मेंशन कर रखा है।
अतः उक्त मांग पर पत्र 3 दिवस में सकारात्मक निर्णय नहीं किया जाता है तो मजबूरन 30 दिवस के अंदर सामूहिक अवकाश लेकर संपूर्ण राजस्थान में सफाई कर्मी आंदोलन को अग्रसर उनकी जिम्मेदारी प्रशासन विभाग ने ये अल्टीमेटम दे दिया है कि यदि 3 दिन के अंदर यदि समझौता नहीं किया जाता है तो हमको दोबारा आंदोलन करना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन देना पड़ेगा यदि हमारी मांग को पूरी नहीं की जाती है तो। दोस्तों ये तो था जो नंद किशोर ढंडोरिया द्वारा जो सफाई कर्मी भर्ती को लेकर जो ज्ञापन दिया गया है, उसमें ये कुछ बातें महत्वपूर्ण बातें मेंशन करेगी, जो सारी बातें वाल्मीकि समाज के लिए की गई है, बाकी अन्य समाजों के लिए कोई बात नहीं की गई है। इसी के आधार पर यदि भर्ती को देखा जाए तो यदि ऐसा आंदोलन किया जाता है तो भर्ती थोड़ी लेट हो सकती है और आने वाले समय में छात्रों को और बेरोजगार छात्रों को और इंतजार करना पड़ सकता है। यदि ये मान जाते हैं, यदि आंदोलन नहीं करते तो भर्ती को ज़्यादा समय शुरू करने में नहीं लगेगा। दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से पहले से आपको अवगत करा दिया कि अभी सफाई कर्मी भर्ती को लेकर जो लॉटरी का सिस्टम है उसको लेकर एक पोर्टल तैयार किया जाए, पोर्टल के आधार पर इनको लॉटरी जारी की जाएगी, लॉटरी में फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों ये तो मांग थी संयुक्त वाल्मीकि सफाई समिति संघ जो अध्यक्ष नंद किशोर ढंडोरिया की सफाई कर्मी भर्ती को लेकर। दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भर्ती की ऑथेंटिक सूचना आपको सबसे ऐसे ही मिलती रही। यदि कोई क्वेरी है दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।